नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेहटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल में आज हम बात करेंगे कोरोना से संबंधित बीमारी की और इससे कैसे बचा जा सकता है। हमारे साथ है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुमिता संधू। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो उनसे हम साफ़ सफाई किस तरह से की जा सकती है और कुछ टिप्स भी वो देने वाली हैं, तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुमिता। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सोमी प्रकाश बेटा जी। मैं डॉक्टर सुमिता संधू, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट होने के नाते मैं आप सबको कोरोना से बचने के बारे में कुछ जानकारी हम शेयर करना चाहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मोदी जी के लॉकडाउन के ख़त्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। 17 मई तक जो हमारा लॉकडाउन 3 था वो ख़त्म होने वाला है और अभी काफ़ी जो कर्फ्यू या लॉकडाउन आप कह लीजिए उसमें ढील भी ज़्यादा दे दी गई है। अब 9 बजे से 4 बजे के बीच में हम लोग आसानी से घूम पा रहे हैं। तो फिर भी आपको कुछ बातों के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। अगर आपने पिछली बार मेरी कुछ बातें सुनी होंगी तो मैंने आपको सुमन के एक बहुत ही आसान फार्मूला बताया था। सुमन के का एक मतलब था हैंड वॉशिंग का मतलब एक तरीका था सुमन के। जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं फिर से बताना चाहूँगी। सुमन के एस से है आपका सीधा, यू से है उसका उल्टा, एम से है आपकी मुट्ठी, ए से है आपका अंगूठा और एन से है आपके नाखून और के से आपकी कलाइयाँ। सुमन के सबसे सरल तरीका आपके हाथ साफ करने का, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। और दूसरा आपका जो है, आपने हैंड वॉशिंग के साथ साथ ध्यान रखना है। जो पहले चला था सोशल डिस्टेंसिंग, वो अब बदल गई है फिज़िकल डिस्टेंसिंग में। फिज़िकल डिस्टेंसिंग का मतलब है 2 आदमियों के बीच में हमने बहुत कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के ही सारा काम करना है। सो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और सिर्फ ज़रूरी काम पड़ने पे ही आप अपने घर से बाहर निकलें। क्योंकि अगर आप इस टाइम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमें नहीं पता है कि कौन आदमी कोरोना से इस टाइम बीमार है। हमारे टेस्ट किसके हुए हैं या किसके नहीं हुए हैं अभी तक ये हमें जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे ही आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, कुछ एक लोग जो है मास्क नहीं पहन रहे हैं, उसको लाइटली ले रहे हैं, तो क्या ये मास्क ज़रूरी है? थोड़ा सा आप डॉक्टर हैं ताकि लोग समझें कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा आप इस तरफ में भी एक प्रकाश डालें। जी बिल्कुल सोमी जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। ये इसमें भी मैं लोगों से एक ही सहयोग चाहूँगी कि जो भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या घर से निकल रहे हैं वो प्लीज़ अपनी ही नहीं तो कम से कम अपने घर वालों के लिए मास्क ज़रूर पहने। और मोस्टली जो लोग हैं, जैसे अभी मैंने सर्जिकल मास्क पहन रखा है, अगर आप सर्जिकल मास्क ख़रीद के नहीं पहन सकते हैं तो एक कॉटन के कपड़े का आप मास्क ज़रूर पहने। और इसमें भी जो आम तौर पे आम जनता है उसको मास्क पहनने का तरीका नहीं पता है। पुलिस भी उन्हें बार बार बता रही है कि मास्क कैसे पहनना है। तो मास्क जैसे मैंने पहना हुआ है, मास्क आप यहाँ पहनने की बजाय उसको आधे टाइम मुंह से नीचे रखते हैं या मुंह के यहाँ रखते हैं, ये सारे तरीके गलत हैं। और मास्क बाहरी हिस्से को जो आप बार बार टच करके उसे सही से ठीक करते हैं अपने मुंह पे, ये भी तरीका बिल्कुल गलत है। तो मास्क पहनना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। ये आपकी सुरक्षा भी है और आपके सामने वाले की सुरक्षा भी है। अच्छा, चूँकि डॉक्टर साहब एक जो मास्क पहन रखा होता है, मैंने कई जगह देखा है कि ऐसे ही पड़े हुए हैं जिन्होंने डाल के रखा था, वो क्या ये सही है? वो जो लोग ऐसा जो मास्क पहना हुआ वो कहीं फेंक के जा रहे हैं, तो ये क्या सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। जब भी आप एक इस्तेमाल करा हुआ मास्क आपने डिस्कार्ड करना है तो उसको डिस्कार्ड करना मतलब डस्टबिन में फेंकने से पहले उसको कम से कम 72 घंटे मतलब 3 दिन जो है उसको एक आपने पेपर बैग में, जो लिफाफे का पेपर बैग, न्यूज़पेपर का जो लिफाफा होता है, कम से कम आपने उसके अंदर 3 दिन रख के उसके बाद वो लिफाफे के साथ ही उसमें डस्टबिन में फेंकना है, इधर उधर उसको ना फेंके। डॉक्टर साहब एक बात और, सैनिटाइज़र का जो ज़्यादा मचा हुआ है कि सैनिटाइज़र लगाना चाहिए हाथों को, और क्या साबुन है तो सैनिटाइज करना ज़रूरी है हाथों को? जी, इसमें भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश करी थी कि अगर आपके हाथ देखने में गंदे नहीं लग रहे हैं
तो आप उसको सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ देखने में भी गंदे हैं, मैले हैं, तो उसको पानी और साबुन से ही धोएं। और जहाँ पे आपको पानी और साबुन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, चाहे घर में, चाहे ऑफिस में, या जहाँ भी आपको ये सुविधा है, सबसे बेस्ट आप पानी और साबुन से ही अपने हाथ सुमन के का इस फार्मूला इस्तेमाल करके धोएं। और जो सैनिटाइज़र है वो वहाँ पे जहाँ पे आपके पास पानी या साबुन नहीं है, आपको वहाँ धोना चाहिए। हर टाइम सैनिटाइज़र से हाथ रगड़ना और ये साफ़ करना वो सिर्फ वहाँ पे है जहाँ आपके पास साबुन या पानी नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने ये चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा क्या इम्यूनिटी का इसमें बहुत रोल रह रहा है? इम्यूनिटी कमज़ोर है तब ये वायरस अटैक करता है, तो इस संदर्भ में भी थोड़ा सा बताएं कि इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होगी तो ये वायरस नहीं फैल सकता। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज़ें, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आप बेहतर बता सकती हैं। जी बिल्कुल। आपको पता है कि किसी भी रोग से लड़ने के लिए एक आदमी की शरीर की जो इम्यूनिटी है, या हम कह सकते हैं कि जो लड़ने वाले हमारे सैनिक हैं हमारे शरीर के, वो उनका ज़्यादा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि स्पेशली अगर हम देखें तो हर रोग जो है, और कोरोना के लिए भी अगर हम देखें तो छोटे बच्चे, हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स या हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, वो ज़्यादा इसकी चपेट में आते हैं। तो इन लोगों को तो स्पेशल ध्यान देना ही चाहिए। प्लस एक आम आदमी जैसे हम हैं, 20 से 40 साल के बीच के लोग हैं, उन्हें भी, और बुज़ुर्ग को भी, और एक आदमी को, और एक स्त्री को, बच्चों को, हर किसी को कम से कम अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए अच्छा खाना ज़रूर खाएं, और अपने हैंड वॉश ज़रूर करें, और मास्क ज़रूर पहने, या आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, जो भी है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा खाना और प्रोटीन युक्त खाना खाना इस टाइम आपको ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बुजुर्ग और बच्चे, जी, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? कि क्योंकि ऐसा भी सुना है कि भी जो बुजुर्ग है उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और जी, बच्चों का भी, बिल्कुल। तो इससे कैसे बचें वो बच्चे और बुजुर्ग? सोमी जी, ये भी आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अगर हम देखें तो कोरोना वायरस जब से आया है, कोविड-19 जो भी डिज़ीज़ हुई है, बाहर में भी, न्यूयॉर्क, चाइना, जहाँ भी हम ले लें, तो इसका जो मोर्टालिटी रेट है, मतलब जो इस बीमारी से मर रहे हैं लोग, वो अगर हम देखें तो 60 की उम्र से जो नीचे है, वो उसका मोर्टालिटी रेट 1 या 2% है सिर्फ। मतलब 100 में से सिर्फ 1 या 2 लोग मर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपकी उम्र 60 से ऊपर या 80 साल से ऊपर होती है, और वो लोग स्पेशली जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है, मतलब जिनको शुगर की बीमारी है, या बीपी की बीमारी है, या कोई हार्ट की डिजीज़ है, वो लोग इस बीमारी के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और उनमें मृत्यु की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उनको स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि 60 साल से ज़्यादा जो हमारे हैं बुज़ुर्ग, कृपा करके अपने घर से बाहर ना निकलें। अंत में कोई संदेश हमारे चंबा हलचल के दर्शकों को? जी, कोरोना जो एक बीमारी है, ये बाकी बीमारियों की तरह ही है। कोरोना वायरस जैसे एक आम जुकाम है, वैसे ही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये नोवल है, इसका मतलब नया है। इस बीमारी के बारे में हम ज़्यादा नहीं जान पा रहे हैं कि कौन सी डेथ कैसे हो रही है या किसकी हो रही है। तो इसको ज़्यादा आप सीरियस लें, और अपनी बचाव जो है वो हमारे हाथों में खुद है, और बचाव ही सबसे बड़ा कोरोना से फाइट करने का इस टाइम हमारे पास एकमात्र उपचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुमिता संधू। तो हम अगली शख्सियत लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।